हेलो, वेलकम बैक टू ब्लैक बोर्ड एजुकेशन। आज अपन क्लास 10th के मॉडल पेपर सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिगर टाइम वेस्ट किए हुए आप अपने पेपर को सोल्व किए। आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो। अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं आ रहा तो जब मैं सोल्व करूँ आप उसको क्रॉस चेक कर लिया करो। तो वीडियो आपको फ्री में देखना नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। बहुपद में y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ दे रखा है जो आपके सामने है। पी एक्स के जीरोस यानी शून्यंकों की संख्या बतानी है। अर्थात इसका मतलब है y बराबर एफ एक्स, यानी ये ग्राफ y पे x पे कितनी बार कट कर रहा है। तो देखिए, ग्राफ ये आ रहा है इधर से, कितनी बार कट कर रहा है, ओनली एक बार। तो इसका आंसर हो गया 1। अगर इनके ऐसे ग्राफ कुछ ऐसा होता तो इसमें जीरोस की यानी शून्यों की संख्या कितनी होती, 0, क्योंकि ये कहीं पे एक्स एक्स पे कटी नहीं कर रहा। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, देखिए इस कलर का पेन देखिए, अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता तो जीरोज की संख्या होती 1 2 3, यानी एक्स एक्स पे जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही शून्यांक होंगे। तो इसका आंसर हो जाता अगर थर्ड। पर अपना क्वेश्चन जो था वो ये था, तो इसका आंसर होगा 1। ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। बिंदु दे रखे हैं 0,5 और -3,1 के बीच की दूरी। तो आप सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट। तो देखिए 0,5 क्या है, x1 y1 की वैल्यू, -3,1 क्या है, x2 y2 की वैल्यू। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है, -3, x1 की वैल्यू क्या है, -0 का होल स्क्वायर प्लस का 1 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, -3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 9, ये हो गया 16 इक्वल टू 25। तो डिस्टेंस इक्वल टू 5 यूनिट। तो अपना आंसर हो गया फाइनली 5। तो यहाँ पे x, y की वैल्यू है, x2 y2 की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो, अपने को परिधि का रेशियो दे रखा है, देन त्रिज्या का रेशियो बताना। तो ये क्या है, 2πr इक्वल टू क्या होता है, परिधि। अब यहाँ पे देखिए 2πr1 अनुपात 2πr2 क्या दे रखा है, इक्वल टू 4:5। देखो इससे ये कैंसिल, इसका मतलब R1/R2 की वैल्यू 4/5, यानी जो रेशियो परिधि का होगा वही रेडियस का होगा। ऐसे याद कर सकते हो आप, जो रेशियो परिधि का होगा वही रेशियो त्रिज्याओं का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:5। अगर यहाँ पे रेडियस देके यानी 4,5 रेडियस देके एरिया पूछता तो आपको स्क्वायर करना पड़ता। तो इसका आंसर हो जाता फिर उस केस में 16:25। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो उस केस में क्वेश्चन का आंसर ये होता। तो अभी क्या होगा, 4:5। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, रेडियस दे रखा है, देन त्रिज्या खंड यानी सेक्टर का एरिया पूछा है जब अपना थीटा की वैल्यू क्या हो, p डिग्री। अर्थात अपने को सीधा फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, θ/360 × πr²। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, p
डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब देखो चेक करो, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, इन दोनों में ये भी नहीं होगा, होगा तो ये होगा। तो मैं देखो ऑप्शन मैच करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 2024 के लिए, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करो तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। आ जाइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघाती समीकरण के लिए के का मान निकालना अगर रूट बराबर हो। तो रूट बराबर होने पर क्या कंडीशन होती है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब दोनों रूट इक्वल हो अर्थात d इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से देखें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दे, के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज के स्क्वायर इक्वल टू 24। तो के की वैल्यू निकलेगी तो प्लस माइनस 24 रूट में, यानी इसको अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आपको फ्री में देखना नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए पॉइंट दे रखा है -4 3 वाई एक्स से दूरी बताना। तो देखा ये अपना एक्स एक्स हो गया, ये अपना वाई एक्स है। अब अपन को वाई एक्स से दूरी यानी एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए वाई के एक्स से, जब अगर वाई एक्स से दूरी पूछे तो आप एक्स की वैल्यू बता दिया करो। इसका आंसर हो जाएगा -4। जब आपको वाई एक्स से दूरी पूछे, जब आपको एक्स एक्स से दूरी पूछे तो आप किसकी वैल्यू बताओगे, वाई की। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 3, तब आंसर हो जाता 3। देखो क्वेश्चन समझे, अगर एक्स एक्स से दूरी पूछे तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है, अगर वाई एक्स से दूरी पूछे तब आपको एक्स की वैल्यू बतानी। गेट इट, थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन को पॉज करके और सोल्व करें। मेरे सोल्व करने से पहले सोल्व करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए अपन को 30वां पद निकालना है, एक एपी दे रखी है। तो आप सभी को पता है, मैंने जैसे थ्योरी में भी करवा रखा है, a इक्वल टू 10, d इक्वल टू क्या होता है 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस के 3, और अपन को an ज्ञात करना है और an की वैल्यू 30 दे रखी है। तो आप ऐसे लिख लिया करो। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an का यानी 30 बची है अपन को, a की वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, यानी 10 प्लस 29 माइनस का 3। यहाँ से 10 प्लस का, इसको मल्टीप्लाई करो 7 और 8, यहाँ से हो गया माइनस का 77। तो ये 30 की वैल्यू यानी 30 पदों का योग क्या हो गया अपने 30वां पद क्या हो गया 77। तो देखो आंसर देखो -77। अब देखो इसको ऑप्शन से कैसे जाते हैं, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो ऐसे भी सोच सकता था, इधर देखो ये कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम होगा, अर्थात पॉजिटिव आंसर तो होते नहीं। अब आता है इसमें से और इसमें से, तो अब आप थोड़ा सा
फिर सोल्व करना पड़ता, बल्कि 50% तो आप ऐसे ऑप्शन भी से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तथा ना घटित होने की प्रायिकता Q है, तो P और Q में रिलेशन बताना है। तो आपको मैंने थ्योरी में बता रखा है P E प्लस पी ई बार की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये देखो P की घटना की घटित होने की प्रायिकता P की वैल्यू P और ना घटित होने की वैल्यू Q, तो P प्लस Q इक्वल टू 1। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सीखना है अपन को, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी प्रायिकता से ही आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अपने पास क्या है, बैग में 5 गुलाबी गेंद, 8 ब्लू गेंद, 7 येलो। देन उसके बाद अपन को पूछा है गुलाबी और नीली नहीं हो, तो टोटल बॉल कितने हो गई 20। अब अपन को पूछा है गुलाबी एंड नीली नहीं हो, इसका मतलब वो कौन सी होगी, येलो होगी। अरे अपने पास 3 ऑप्शन है, जिसमें से बोल दिया अपने पास 3 लोग हैं A B C। मैंने बोला A और B नहीं आएगा, इसका मतलब कौन आएगा, C आएगा। वैसे यहाँ देखो अपने पास गुलाबी और नीली बॉल को नहीं लेना, इसका मतलब येलो लेंगे। येलो की वैल्यू कितनी है 7 और टोटल कितना है 20। ऐसे हो गया 7/20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। अपने पास क्या है, त्रिकोणमिति रेशियोज दे रखे हैं, तो अपन को सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है। साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम में आ गया, क्योंकि ये बेस सेम है, दोनों सेम है तो लिख लिया करो। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू, अब आपको पता है मैंने बता रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यस, तो यहाँ से देखो फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इससे कैंसिल 1, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। देखिए वीडियो पॉज करके मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो। वीडियो आपको फ्री में देखना नहीं है, लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है चैनल। क्वेश्चन नंबर 11, अपने पास 2 इक्वेशन दे रखी है और उसके पास एक कंडीशन दे रखी है कि वो अद्वितीय हल होगा। यानी अद्वितीय हल कब होगा, जब लाइन से एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेदित करे, यानी एक दूसरे को काटे, तब क्या होगा अपना ये केस फुलफिल होगा। इसके लिए अपने देखा था थ्योरी में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये होता था। तो यहाँ देखें A/L, ये वाला A और ये वाला L नॉट इक्वल टू किसके होगा B/M। तो यहाँ से देखिए AM इक्वल टू LB, तो कौन सा आंसर ऑप्शन आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फिर से देखिए अपन को जो कंडीशन दे रखी है ना, वैसा इक्वेशन का सॉल्यूशन देख लेंगे इन जनरल। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से इस कंडीशन को लगाया और आंसर निकाल लिया। क्या बोल रहा है, 52 ताश की पत्तों की एक फेटी को अच्छी तरह से फेटी जाती है। देन उसके बाद फेस वाले पत्ते, देखो फेस वाले पत्ते क्या होते हैं, अपने पास टोटल कितने पत्ते हैं 52, उसमें से फेस वाले पत्ते क्या होता है किंग यानी बादशाह, देन गुलाम और एक बेगम। अभी कितने सेट है, 3 पत्ते हैं, टोटल कितने हैं एक सेट में 13, तो ये टोटल कितने सेट है 4 यानी 12। तो यहाँ पे 12/52 देखिए किससे कैंसिल होगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से कैंसिल कर लो 26, 2 से कैंसिल कर लो कितने टाइम 6 टाइम, फिर 2 से कर लिया 3 टाइम और फिर 2 से कर लिया 13 टाइम। तो ऑप्शन बी 3/13। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना है निरूपित रेखा एक्स एक्स के प्रतिच्छेदित बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो देखो y की दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है y x दे रखा है, यानी x तो क्या होगा 0। तो कहाँ कहाँ 0 x, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखें y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या -3 ले सकते हैं, 3 0 -3 इक्वल टू 3। तो -3 नॉट इक्वल टू 3, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा तो बी होगा, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा। अब देखो क्रॉस चेक कर लो, क्या 3 0 -3 और ये ऑप्शन का माइनस इक्वल टू 3, तो 3 इक्वल टू 3। इसका मतलब ऑप्शन ये होगा। सॉरी, थोड़ा सा नेगेटिव साइन में मिस्टेक हो गई थी, तो ऑप्शन ये होगा। आप एक बार सेल्फ चेक करो। आ जाए क्वेश्चन नंबर 14, यानी 15 है, एक क्वेश्चन वहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, tan थीटा इक्वल टू x/y, अपन को cos थीटा पूछा है। तो आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब x/y। तो l की वैल्यू क्या हो गई x और a की वैल्यू हो गई y। अपन को करना चाहिए k बराबर क्या होता है, √l² प्लस a², यानी √x² प्लस y²। अपने पास k की वैल्यू आ गई x² प्लस y²। अब देखिए cos चाहिए, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार क्या अपने पास y/x² प्लस y²। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF फिर उसका LCM। तो देखिए HCF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फैक्टर कर ले। 96 को कैसे कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 4 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 96 इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ऐसे अपन को किसका करना है, 404 का। 2 से डिवाइड किया 202, फिर 2 से किया 101। 101 आपको पता अभाज्य संख्या, इसका मतलब 101 में 101 का। तो यहाँ पे 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, तो इसके क्या हो गए फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर देखो 2 की पावर 2 और यहाँ भी 2 की पावर 2। तो LCF क्या हो गया 2 की पावर 2 यानी 4। तो देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब अपन को क्या निकालना है, LCM। तो LCM में क्या होगा, उपनिष्ठ पावर लिख दो 2 की पावर 2। तो यहाँ क्या बची 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यानी उपनिष्ठ पावर, देन उसके बाद सारा बचा हुआ चीज़ें लिख देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा 9696। तो इसका मतलब ऑप्शन सी, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए HW है, सो प्लीज़ कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। थैंक यू।